बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिशाम। आज मैं आपके साथ बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। गंदम के आटे के मैंने ये बिस्किट्स बनाए हैं जो रूटीन में हम आटा यूज़ करते हैं और काफ़ी हेल्दी होता है गंदम का आटा। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में ऐड कर रही हूँ घी। 1/3 कप मैं घी ऐड कर रही हूँ। मैंने घी को फ्रिज में रखा हुआ है तो ये फ्रिज वाला ही घी है। और एक हैंड विस्क की हेल्प से अच्छे से इसको विस्क कर देंगे। घी जमा हुआ ही यूज़ करना है, मेल्ट किया हुआ घी यूज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप के बराबर में इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। जो रेगुलर चीनी हम यूज़ करते हैं उसी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाएगा, तब तक हमने इसको मिक्स करना है। चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। ये गंदम का आटा है जिसकी हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। आधा कप में आटा ऐड कर रही हूँ। आटा छान के फिर ऐड करना है। 1 चम्मच में इसमें सूजी का ऐड कर रही हूँ। सूजी को भी अच्छे से छान के ऐड करना है, इससे बिस्किट क्रिस्पी बनेंगे। 1 चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड। मेरे पास ये मैंगो फ्लेवर में है, आपके पास वनीला फ्लेवर में हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच ही मैं कस्टर्ड पाउडर का ऐड कर दूँगी। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करना है। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा वो ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार चम्मच से मिक्स करूँगी, फिर मैं चम्मच निकाल दूँगी और हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको डो फॉर्म में लेके आना है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी बिखरा बिखरा सा है, डो फॉर्म में नहीं आ रहा। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 2 चम्मच के बराबर इसमें मिल्क ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसकी एक डोस ही रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी ये डो फॉर्म में एक आ गया है। ऐसे ही हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हमने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे कोई 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम बिस्किट्स बनाएंगे। बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप के बना रही हूँ। पहले हाथों से अच्छे से दबाऊंगी, उसके बाद इसको एक रफली सी शेप दे दूंगी। अगर हाथ से नहीं ना सेट हो रहा तो फिर हम इसे नाइफ़ की हेल्प से सेट करेंगे। नाइफ़ से इसके सारे जो एजिस हैं वो हम काट देंगे चारों तरफ से, तो वो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। आप अपने पसंद से गोल भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप बनाएंगे। ऐसे एक बिस्किट रेडी हो गया और ऐसे ही मैं बाकी सारे भी बना लूँगी। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही सेट करके रखा हुआ था। इसमें बेकिंग पेपर सेट किया और ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिए। सारे बिस्किट्स बन गए हैं। जो इनके एजेस बचे थे उसका मैंने ये एक गोल वाला बड़ा सा बिस्किट बना लिया है। अब मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच मेरे पास है ये पिसी हुई चीनी है और 1 चम्मच में इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कोटिंग रेडी होगी, इसे हम बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। अब मैं ब्रश के साथ सारे बिस्किट्स के ऊपर ये वाली कोटिंग लगा दूँगी। अब मेरे पास थोड़े से बादाम हैं, मैंने इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। ये सारे बिस्किट्स के ऊपर मैं इन बादाम को ऐड कर दूँगी। अगर आपको बादाम नहीं पसंद हैं, काजू या पिस्ता जो भी आपको पसंद हैं या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स मौजूद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं बिस्किट्स वाली प्लेट को इसमें रख दूँगी और हमने इनको बेक करना है। आधा घंटा हमने इनको बेक करना है। आधे घंटे में बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ बिस्किट्स रेडी हैं। बिस्किट्स वाली प्लेट को मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी, थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर मैं इन्हें प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से बिस्किट्स रेडी हैं। आपने लाजमी ट्राई करने हैं। मेरी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।